उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो काफी लंबे समय से बांदा जेल में बंद था, लेकिन गुरुवार शाम को उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। उसकी मौत के बाद बांदा, मऊ और गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांदा में मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मुख्तार की मौत के बाद न सिर्फ बांदा बल्कि यूपी के सभी जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दशकों तक पूर्वांचल में अपनी हुकूमत चलाने वाले माफिया मुख्तार का राजनीति से भी गहरा संबंध था। उसके खानदान का भी राजनीति से गहरा संबंध था। बता दें कि मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रह चुका है। वो साल 2005 से जेल में सजा काट रहा था। अलग अलग मामलों में उसे 2 बार उम्र कैद हुई थी। लेकिन अब आइए जानते हैं कौन है मुख्तार अंसारी और कैसे बना माफिया डॉन। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुबहुल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र दिया गया था, जबकि मुख्तार अंसारी के पिता सुबहानुल्लाह अंसारी गाजीपुर की राजनीति में सक्रिय थे। उनकी बेहद साफ सुथरी छवि रही है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में तो मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। मुख्तार के खिलाफ 61 आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से 15 हत्या के मामले थे। 1980 के दौर में जब पूर्वांचल में विकास के काम हो रहे थे, तब वहां के लोकल गैंग्स में ठेके लेने की होड़ थी। उस वक्त मुख्तार अंसारी मखानू सिंह गैंग में था। इस गैंग की दुश्मनी साहिब सिंह गैंग से चल रही थी। साहिब सिंह गैंग के लिए गैंगस्टर ब्रजेश सिंह काम कर रहा था। 1990 के दशक में मुख्तार अंसारी ने अपना गैंग बना लिया। उसने कोयला खनन, रेलवे जैसे कामों में 100 करोड़ का कारोबार खड़ा कर लिया। फिर वो गुंडा टैक्स, जबरन वसूली और अपहरण के धंधे में भी आ गया। उसका सिंडिकेट मऊ, गाजीपुर, बनारस और जौनपुर में एक्टिव था। पूर्वांचल में उस वक्त 2 बड़े गैंग थे, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी गैंग। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। मुन्ना बजरंगी भी मुख्तार के गैंग में शामिल था। 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार के काफिले पर हमला करवाया। इसमें मुख्तार अंसारी के 3 गुर्गे मारे गए। इस घटना में ब्रजेश सिंह भी बुरी तरह घायल हो गया। 2005 में बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी गई। इस हमले में कृष्णानंद राय के साथ उनके 6 लोग भी मारे गए। ये हमला AK-47 से हुआ और करीब 400 राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान मृतकों के शरीर से 67 कारतूस बरामद हुए। कृष्णानंद राय की हत्या के वक्त मुख्तार अंसारी जेल में था। उन्होंने जेल में रहते हुए यह हत्या करवाई क्योंकि ब्रजेश सिंह ने बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय का सपोर्ट किया था। 2002 में कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी को विधानसभा चुनाव में हराया था। यह वार्ता मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच में है। दोनों उस वक्त जेल में थे और इस ऑडियो में पहले फोन अभय सिंह ने लगाया मुख्तार अंसारी को और उसने किसी जमीन के डील के बारे में बात करने की कोशिश की। मुख्तार अंसारी ने इस पूरी बात को साइडलाइन कर दिया और अभय सिंह को बताया कि इस समय मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में गोली चल रही है। इस पर अभय सिंह ने पूछा कि गोली बराबर चल रही है या एक तरफा। मुख्तार अंसारी ने एक कटाक्ष के रूप में अथवा अहंकार के रूप में जय श्री राम कहा। इस इशारे को अभय सिंह तत्काल समझ गया और उसने वार्ता को क्लोज किया। लेकिन उसके बाद मुख्तार अंसारी ने कहा, काट ली मुट्ठी में। ये जो जिक्र है ये कृष्णानंद राय जी चोटी रखते थे और उनकी हत्या के बाद राकेश पांडे ने उनकी चोटी को काट लिया था और मुख्तार अंसारी को दिया था। इसी के बारे में मुख्तार अंसारी जिक्र कर रहा है। बता दें कि 2006 में कृष्णानंद राय की हत्या के एक प्रमुख गवाह शशिकांत की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 2004 में डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी के ठिकाने से लाइट मशीन गन बरामद की थी। उनके खिलाफ
पोटा के तहत केस दर्ज किया गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहाँ कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया, क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे, और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, नहीं जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है। 2012 में संगठित गैंग चलाने के चलते अंसारी पर मोकाका के तहत केस दर्ज किया गया था। अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में उसे 10 साल की सजा हुई। वहीं 13 मार्च 2024 को एक आर्म्स लाइसेंस केस में अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई। तो इस तरह से मुख्तार अंसारी यूपी में अपना साम्राज्य चलाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।